तीसरा प्रश्न, गोरखनाथ पंडितों के खिलाफ क्यों और क्या करें? पंडित का अर्थ होता है पढ़ा लिखा तोता। राम नाम जप लेता है तोता, इससे राम नाम उसके हृदय में थोड़ी होता है। गीता भी दोहरा सकता है, गायत्री भी पढ़ सकता है, कुरान की आयत भी कंठस्थ कर सकता है, लेकिन उससे उसका प्राण थोड़ी भीगता है। पत्थर की तरह पड़ा रहेगा नदी में, मगर भीगेगा थोड़ी। तोता राम राम भी जपे तो तुम सोचते हो उसके प्राण में राम नाम है। ऐसी ही दशा पंडित की है। पंडित खुद धोखा खा रहा है, दूसरों को धोखा दे रहा है। अनुभव तो कुछ नहीं हुआ, प्राणों में कोई स्वाद नहीं उतरा, कोई मधु बूंद नहीं झड़ी, कोई फूल नहीं खिला, लेकिन उधार बातें कंठस्थ हो गई हैं। उन्हें दोहरा रहा है और दोहरा दोहरा के अकड़ रहा है। गोरखनाथ ने ही विरोध नहीं किया, समस्त ज्ञानियों ने विरोध किया है, क्योंकि पांडित्य ज्ञान का दुश्मन है। पांडित्य ज्ञान का धोखा है, प्रवंचना है, विडंबना है। पांडित से कोई ज्ञानी नहीं होता, सिर्फ अज्ञान ढक जाता है, अज्ञान मिटता नहीं। जैसे दिए की बात करने से अंधेरा नहीं मिटता, ऐसे ही ब्रह्म की चर्चा से कोई अंतर ज्योति नहीं जग जाती। न तो भोजन की चर्चा से भूख मिटती है, भोजन से मिटती है। और पंडित चर्चा में ही लीन हो गया है और भूल ही गया है कि भोजन पकाना भी है। पंडित पाक शास्त्रों को ढोता रहता है। 1000 पाक शास्त्र रखे हों तो भी एक रूखी सूखी रोटी से उनका ज्यादा मूल्य नहीं है, कम ही मूल्य है। क्योंकि रूखी सूखी रोटी पेट भरेगी, मांस मज्जा बनेगी। संतों की वाणी चाहे उतनी अलंकृत ना हो, नहीं है, गोरख की भी वाणी बहुत अलंकृत नहीं है, सीधे साधे दो टूक शब्द हैं, साफ सुथरे, आभूषणों से लदे नहीं। शायद पंडित की भाषा ज्यादा परिमार्जित हो, सुसंस्कृत हो। संस्कृत शब्द का अर्थ ही होता है परिमार्जित। तुम ये जान के हैरान होगे कि बुद्ध लोक भाषा में बोले, महावीर लोक भाषा में बोले, गोरख लोक भाषा में बोले, कबीर नानक दादू लोक भाषा में बोले, किसी ने संस्कृत का उपयोग नहीं किया। कारण साफ है, संस्कृत अब सिर्फ पंडितों की भाषा रह गई थी। अब संस्कृत लोगों के जीवन से संबंधित ही नहीं थी। अब तो पंडित चालबाजी के कारण संस्कृत का उपयोग कर रहा था। चालबाजी क्या है? उस भाषा का उपयोग करो जिसको लोग ना समझते हो। तुम जब ऐसी भाषा का उपयोग करोगे जिससे लोग नहीं समझते, तो लोगों को कभी पता नहीं चलेगा कि तुम जानते भी हो कि नहीं। तुम उल जलूल बकते रहो, तुम व्यर्थ की बकवास करते रहो, और लोग बड़ी श्रद्धा से सुनेंगे। उनकी समझ में नहीं आ रहा, और जब लोगों की समझ में नहीं आता तो वो सोचते हैं जरूर कोई बड़ी गहन गंभीर बात कही जा रही होगी, इसलिए समझ में नहीं आ रही। सत्य सीधा साफ होता रहा, सीधा, अत्यंत सीधा होता है, एकदम समझ में आ जाता है। सत्य को समझने के लिए बहुत दांव पेंच नहीं लगाने पड़ते। असत्य बहुत जटिल होता है। तुम देखते हो ना, डॉक्टर से दवा लिखवाने जाते हो तो वो हिंदी या मराठी में या अंग्रेजी में नहीं लिखता, वो लैटिन और ग्रीक में लिखता है नाम दबा के। लैटिन और ग्रीक में लिखने का कारण है कि तुम्हारी समझ में नहीं आता। और डॉक्टर की लिखावट देखी, वो ऐसा लिखता है कि दोबारा उसको खुद भी पढ़ना पड़े तो अटक जाए।
मुल्ला नसरुद्दीन अपने गांव में अकेला पढ़ा लिखा आदमी, एक ग्रामीण उससे पत्र लिखवाने आया। मुल्ला ने कहा कि नहीं लिख सकूंगा, आज नहीं लिख सकूंगा, कम से कम 8 दिन नहीं लिख सकूंगा, मेरे अंगूठे में बहुत दर्द है, पैर के अंगूठे में बहुत दर्द है। उस आदमी ने कहा मुल्ला होश की बातें करो, पैर के अंगूठे की जरूरत ही क्या है, पत्र हाथ से लिखना है। मुल्ला ने कहा तुम समझते नहीं जी, बीच में मत बोलो, लिख तो मैं दूंगा, फिर पढ़ने कौन जाएगा, मेरा लिखा मैं ही पढ़ सकता हूं, और कभी कभी तो मैं ही अटक जाता हूं। ऐसा भी हुआ, एक दिन एक आदमी पत्र लिखवाने आया। अब ये बड़ी मजे की बात हुई, पहले पत्र लिख देगा, पत्र जाएगा, फिर दूसरे गांव पढ़ने जाएगा उसको, क्योंकि दूसरा कोई पढ़ नहीं सकता। एक आदमी पत्र लिखवा रहा था, सारा पत्र लिखवाने के बाद अपनी प्रेसी को पत्र लिखवा रहा था। लंबा पत्र लिखवाने के बाद उसने कहा कि नसरुद्दीन अब एक बार पूरा पढ़ दो कि मेरा दिल तृप्त हो जाए कि जो लिखवाना था लिखवा दिया। नसरुद्दीन का ये मुसीबत की बात हुई। उसने कहा क्यों, क्या हर्ज है पढ़ने में? नसरुद्दीन ने कहा पहली तो बात ये कि पत्र मेरे नाम नहीं लिखा गया तो मैं कैसे पढ़ सकता हूं। ग्रामीण ने कहा ये बात तो कानून की, ये बात जस्ती, पत्र हाँ ठीक कह रहे हो, पत्र तुम्हारे नाम तो लिखा ही नहीं, तो तुम पढ़ कैसे सकते हो? मुल्ला ने कहा समझे, एक तो पत्र मेरे नाम लिखा नहीं गया है, और फिर हम क्यों फिक्र करें, ये तो उनकी चिंता है जिनके नाम लिखा गया, वो समझे, पढ़ सके पढ़ लें, ना पढ़ सके ना पढ़े। डॉक्टर लिखता है लैटिन और ग्रीक में, और वो भी इस तरह से लिखता है कि पढ़ा ना जा सके। मैंने सुना है एक डॉक्टर ने अपने एक मरीज को निमंत्रण भेजा कि मेरी लड़की का विवाह है, तो कल सांझ भोजन पर आमंत्रित हो। उसने पत्र देखा, वो समझा कि कोई प्रिस्क्रिप्शन भेजा डॉक्टर ने। वो गया केमिस्ट की दुकान पर, और केमिस्ट ने जल्दी से मिक्सचर भी बना के दे दिया। वो 2 दिन मिक्सचर पिया, तब डॉक्टर का फोन आया, भाई तुम आए नहीं, लड़की की शादी भी हो गई, मैंने पत्र भी भेजा था। तब सारा राज खुला। केमिस्ट भी पढ़े या ना पढ़े, जल्दी से मिक्सचर तो बना ही देता है। वो लैटिन और ग्रीक में लिखने का कारण है, नहीं तो तुम केमिस्ट को जाके 15 रुपए नहीं चुकाओगे। समझो कि उस पर लिखा हो अजवाइन का सत्य, अब तुम 15 रुपए नहीं चुका सकते। अजवाइन का सत्य तुम कहोगे 4 पैसे का, 15 रुपए मांग रहे हो। लेकिन लैटिन में कोई बड़ा ही अपरिचित शब्द लिखा है, 15 नहीं कोई 50 भी मांगे तो चुकाने पड़ेंगे। तुम्हें पता ही नहीं कि अजवाइन का सत्य। संस्कृत उपयोग की जाती रही पंडितों के द्वारा, ताकि लोग मूढ़ रखे जा सके। ऐसा इसी देश में नहीं हुआ, पोप और पादरी लैटिन और ग्रीक का उपयोग करते रहे। पुरानी भाषाओं का उपयोग जो मर चुकी हैं, जिनमें अब कोई जीवन नहीं रह गया है, लोग जिन्हें जानते नहीं। संत तो सीधी सादी बात बोलते हैं, लोग भाषा में बोलते हैं। तुम जो भाषा समझते हो वही बोलते हैं। अपना अनुभव लोगों तक पहुंचाना है तो वही भाषा बोलनी चाहिए जो लोग समझते। लेकिन जिनके पास अनुभव नहीं है, पहुंचाने को कुछ है ही नहीं, उनके लिए तो यही उचित है कि वो ऐसी भाषा बोलें कि कोई समझे ना। समझ गए तो पकड़े जाएंगे। पंडित उधार है, बासा है। उसने परमात्मा को स्वयं नहीं देखा है। हां, उसने शास्त्र पढ़े हैं जिनमें परमात्मा की चर्चा है। उसने तर्क किया है, विचार किया है, सोचा है, ध्याया नहीं, अनुभव नहीं किया। इसलिए विरोध है। विरोध में कोई पंडित की दुश्मनी नहीं है, पंडित पर करुणा है, उसे भी चेताना है, उसे भी जगाना है। गोरख का वचन है, पढ़ देखी पंडिता रही देखी सारम, अपनी करनी उतरवा पारम। किसी पंडित से कह रहे हैं पढ़ देख पंडिता, देख लिया पढ़ पढ़ के, अब जरा करके भी देख ले, रही देख सारम, अब जरा सार को रह के भी देख ले। एक बात तुझसे कह देता हूं, अपनी करनी उतरवा पारम, करेगा तो ही पार उतरेगा। अपनी करनी उतरिबा पारम,
ये किताबें डूब जाएंगी, ये कागज की नावें हैं, इनको लेके सागर में मत उतर जाना। ये मत कहना कि हमने वेद से बनाई है ये नाव, ये काम नहीं आएगी, कागज की नाव है, ये डूब ही जाएगी, ये खुद भी डूबेगी, तुझे भी डुबाएगी। और खतरा यह है कि तू लोगों को समझा रहा है, उन सबको भी डुबाएगी। तू खुद अंधा है और सोचता है दूसरे अंधों को मार्ग दिखा रहा हूं। अंधा अंधा ठेलिया, दो ही कूप पड़ंत, वो दोनों कुएं में गिर गए। पढ़ी देख पंडिता, कहते हैं देख तो चुका तू पढ़ पढ़ के, मिला क्या, सार क्या पाया? अब रही देख सारम, अब हमारी सुन, अब जरा जीवन में उतरने दे, अब जरा जीवन से जुड़ने दे। अब विचार ही विचार मत कर समाधि के संबंध में, क्योंकि समाधि के संबंध में विचार से क्या होगा। अब तो निर्विचार हो, समाधि को उतरने दे। रही देख सारम, अपनी करनी उतरवा पारम। और करेगा उससे उतरेगा, जानेगा उससे उतरेगा, उसी की नाव बनेगी जो पार ले जाएगी। और दूसरों की नावें काम नहीं आती। इस जगत में कोई उधार ज्ञान काम नहीं आता। उधार ज्ञान तो सिर्फ अज्ञान को ढांक लेता है। वेद कतेब न पाखी वाणी, सब ढकी तली आणी। गगन सिसरी में सबद प्रकाश्या, तह बूझे अलख बिनाणी। गोरख कहते हैं सत्य का, ब्रह्म का ठीक ठीक निर्वचन न वेद कर पाए, न किताबी धर्मों की किताबें कर पाई, न कुरान, न बाइबल, न कोई और, कोई वाणी नहीं कर पाई उसका निर्वचन। ये सब तो उसे उल्टे आच्छादन के नीचे ले आए, इन्होंने तो उसे छिपा लिया। इन्हीं किताबों में डूब गया, खो गया सत्य। ये तो उस पर आवरण बन गए। इनके द्वारा सत्य का आविष्कार नहीं होता, इनके द्वारा सत्य का आविष्कार रुकता है, बाधा पड़ती। वह तो शून्य समाधि में ही जाना जा सकता है। वहीं बूझो, तय बूझे अलख बिनाणी। जो असली खोजी है ज्ञान का, जो असली विज्ञानी है, वो वहीं खोजता है, शून्य में, समाधि में। गोरख कहते हैं कहनी सुहेली, रहनी दुहेली। कहनी रहनी बिन थोथी, पढ़ा गुना सूबा बिलाई खाया। पंडित के हाथ रह गई पोथी। कहनी सुहेली, कहना बहुत सरल है। रहनी दुहेली, रहना बहुत कठिन है। कहनी रहनी बिन थोथी, और जो तुम कहते हो बिना रहे, बिना जिए, बिना अनुभव से, वह बिल्कुल थोथी बकवास है। पढ़ा गुना सुबह बिलाई खाया। तुम क्या सोचते हो कि बिल्ली पढ़े लिखे सुए को छोड़ देगी? इसीलिए कि राम राम जप रहा है सुआ, कि छोड़ो, भगत जी हैं, देखो कैसा राम राम जप रहे हैं, किसी राम राम की चदरिया पहने बैठे। छोड़ो भी, भगत को तो छोड़ो, लेकिन बिल्ली छोड़ेगी नहीं। बिल्ली जानती है कि जपते रहो राम राम, पहने रहो चदरिया, इससे क्या फर्क पड़ता, हो तो तोते ही। बिल्ली छोड़ेगी नहीं। पढ़ा गुना सुबह बिलाई खाया। बिल्ली तो पढ़े लिखे सुए को भी खा जाती। ऐसे ही मौत तुम्हें खा जाएगी, मौत बिल्ली की तरह आएगी, और तुम पढ़े लिखे तोते हो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो। तुम खाए जाओगे, मौत तुम्हें छोड़ नहीं देगी। पंडित के हाथ रह गई पोथी, और जब बिल्ली हमला करेगी, मौत जब तुम्हारी गर्दन दबाएगी, तब हाथ में सिर्फ पोथी रह जाएगी, बिल्कुल थोथी। पंडित के हाथ रह गई पोथी, कुछ और नहीं रहेगा, सब भूल जाएगा, सब पढ़ा गुना व्यर्थ हो जाएगा। मौत जब हमला करती, तब तो जो जाना है वही काम आएगा। जिसने जाना है वो मौत को देख के हंसेगा। मंसूर हंसा था जोर से। लोगों ने पूछा कि हम तो तुम्हें मार रहे हैं, तुम हंसते क्यों? मंसूर ने कहा मैं इसलिए हंसता हूं कि तुम जिसे मार रहे हो वो मैं नहीं हूं, और मैं जो हूं तुम उसे छू भी नहीं सकते, मारना तो बहुत दूर। नैनम छिदंती शस्त्राणी, कृष्ण कहते, नहीं शस्त्र छेद सकते उसे,
ना हम दहती पावका, और ना आग उसे जला सकती। मंसूर ने कहा इसलिए मैं हंस रहा हूं कि ये भी खूब मजा रहा। तुम कहते थे कि मारेंगे मंसूर तुम्हें, अब तुम मार किसी और को रहे हो, वो मैं हूं नहीं। तुम मेरा हाथ काट रहे हो, हाथ में नहीं हूं। तुमने मेरे पैर काट दिए, पैर में नहीं हूं। अब तुम मेरी गर्दन भी काट दोगे, मैं तुमसे कहे जाता हूं कि मैं गर्दन नहीं हूं। मैं तो भीतर बैठा साक्षी हूं। इसको तुम कैसे काटोगे? कोई शस्त्र छेद नहीं सकता और कोई आग जला नहीं सकती। यह अनुभव की बात है। पढ़ा लिखा तोता यह नहीं कह सकता था। पढ़ा लिखा तोता तो गिड़गिड़ाने लगता, भूल जाता राम नाम, बिल्ली की स्तुति गाने लगता कि माई छोड़, कि हो गई भूल, अब आज से तेरी प्रार्थना पूजा करूंगा। कहां के राम राम में पड़ा रहा। कथनी कथे सो शिष्य बोलिए, वेद पढ़े सो नाथी, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहता का साथी। कहते गोरख, कथनी कथे सो शिष्य बोलिए। जिसने सिर्फ सुनी सुनाई बातें कह रहा है वो तो विद्यार्थी है, ज्ञानी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी, ठीक है, पढ़ रहा लिख रहा है। कथनी कथे सो शिष्य बोलिए, वेद पढ़े सो नाथी। और ये कथनी भी अगर उसने किसी गुरु से सुनी हो और बोल रहा हो तो ही शिष्य है, तो विद्यार्थी का दर्जा है उसका। और अगर ये भी कुछ मरे गुरुओं की कहीं पुराने कब्रों को खोद के वेदों में से निकाल लाया हो, तब तो शिष्य भी नहीं, और भी गया बीता है। तो और भी नीचे रखो, सो वेद पढ़े सो नाती, शिष्य तो बेटा है। शिष्य का मतलब जो सदगुरु के पास से सुन के दोहरा रहा। माना कि अभी उसने स्वयं नहीं जाना है, लेकिन जानने वाले स्रोत के निकट है, स्रोत से बहुत दूर नहीं। जैसे कोई गोरख के पास बैठ के सुने और दोहराए, तो गोरख कहते हैं ये विद्यार्थी है, ये मेरा बेटा, ये आज नहीं कल मुझ में लीन हो जाएगा। स्रोत के पास है, छूट नहीं पाएगा, भाग नहीं पाएगा। चलो अभी दोहराता है, दोहराने दो, धीरे धीरे पकड़ में आ जाएगा। पहुंचा तो पकड़ ही लिया है, जल्दी हाथ भी पकड़ लिया जाएगा। इसकी बुद्धि तो पकड़ में आ गई, जल्दी ही इसका भाव भी पकड़ में आ जाएगा, हृदय पर भी हाथ पहुंच जाएंगे। लेकिन जो वेद की दोहरा रहा हो, किताबों में से पढ़ा हो, सदगुरु के पास भी ना हो, जीवंत गुरु के पास भी ना हो, वो तो और भी गया बीता, वो तो बेटा भी नहीं, वो तो नाती समझो। वेद पढ़े सो नाती, वो तो और दूर हो गया ना, उससे नाता दूर का हो गया। रहनी रहे सो गुरु हमारा। और गोरख कहते हैं जो रह रहा हो स्वयं वह गुरु है, उसे तो हम गुरु भाव से पूछते हैं। रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहता का साथी। और हम तो उसके ही साथी हैं, उसके ही संगी हैं, जो जी रहा है सत्य को, जैसा है वैसा ही जी रहा है, जो नग्न सत्य को जी रहा है। फिर चाहे कितनी ही अड़चन हो, कितनी ही बाधा आए, सूली लगे कि सिंहासन मिले, अंतर नहीं है उसे, सत्य को जी रहा है। निंदा आए, अपमान आए कि प्रशंसा, सफलता की विफलता, कोई भेद नहीं पड़ता, जो सत्य को जिए जा रहा है। हम रहता का साथी, रहता हमारा गुरु बोलिए, हम रहता का चेला। मन माने तो संगी फिरे, नहींतर फिरे अकेला। गोरख स्वातंत्र के पक्षपाती, वो कहते हैं सहज भाव से जो घटे वही करना। अगर गुरु के पास रहने में आनंद आता हो सहज, तो साथ रहना। और अगर अकेले विचरण करने में आनंद आता हो तो अकेले विचरना, क्योंकि परमात्मा सब जगह मौजूद है। लेकिन सहज आनंद को मत खोना, उसको कसौटी समझना। जहां तुम सहज हो सको वहीं होने में सार है। रहता हमारा गुरु बोलिए, हम रहता का चेला। यही भाव तुम्हारे भीतर रहे कि जो जी रहा है सत्य को वही हमारा गुरु हो, पंडित नहीं, कोई बुद्ध पुरुष। बड़ी बड़ी उपाधियों वाला नहीं, गहरी समाधि वाला। रहता हमारे गुरु बोलिए,
हम रहता का चेला, यही भाव रहे कि हम उसके ही पास डूब जाएं, उसके ही चरणों में जो जीता हो सत्य को। मन माने तो संगी फिरे, और फिर रस आए। साथ रहने में तो गुरु के साथ रहे, क्योंकि गुरु से जो स्वाद मिल गया है वो छूटने वाला नहीं है। मन माने तो संगी फिरे, नहींतर फिरे अकेला। कोई फिक्र नहीं, अकेले घूमो फिर जगत में, एकाकी घूमो, कोई अंतर नहीं पड़ता। एक बार लेकिन किसी मूल स्रोत से स्वाद ले लो, तुम्हारे कंठ में कुछ बूंदें पड़ जाएं सत्य की, समाधि की थोड़ी सी भनक आ जाए, थोड़ी सी उस बांसुरी की टेर तुम्हें सुनाई पड़ जाए, फिर सब ठीक है। फिर अकेले रहो, सत्संग करो, गुरु के पास रहो कि दूर रहो, सब बराबर है। लेकिन एक बार जलते दिए के पास आना जरूरी है, ताकि तुम्हारी बुझी ज्योति जल जाए। फिर कोई सदा पास रहना आवश्यक भी नहीं है। मन माने तो संगी फिरे, नहींतर फिरे अकेला। ज्ञान मुक्ति है, ज्ञान स्वतंत्रता है, ज्ञान जीवंत अनुभव है। पांडित थोथी बातें। गोरख या ज्ञानियों का विरोध पंडितों से इसलिए नहीं है कि कोई दुश्मनी है, बल्कि इसलिए है कि वे खुद भी धोखा खा रहे हैं और दूसरों को भी धोखा दे रहे हैं। अनुकंपा के कारण है, ताकि दूसरे जागें और पंडित भी जागें। चौथा प्रश्न, एक और आप कहते हैं कि जो भी करो उसे समग्रता से करो, और दूसरी ओर कहते हैं कि किसी चीज की अति मत करो, मध्य में रहो। क्या इस विरोधाभास को दूर करने की अनुकंपा करेंगे? आनंद मैत्रेय, विरोधाभास नहीं, थोड़ा समग्रता शब्द पर विचार करो। कुछ और शब्द इस सिलसिले में सोचो। संतुलन, समाधि, समन्वय, सम्यक्त्व, समता, संबोधि, संवेद, समग्रता, इन सब का जन्म हुआ है एक छोटी सी धातु से, सम। सम का अर्थ होता है शांत। उसी से समता बनता है, उसी से समन्वय बनता है, उसी से संबोधि, उसी से समाधि। वही सम समग्रता में मौजूद है। समग्रता अति पर नहीं होती, समग्रता कभी अति नहीं होती, क्योंकि सम अवस्था तो मध्य में ही होती। तो जब मैं कहता हूं समग्रता से करो, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अतिपूर्वक करो। तुम्हें ऐसा ख्याल आ सकता है, तुम्हें लगता है कि जब हम समग्रता से करेंगे तो अति हो जाएगी। अगर अति हो गई तो समग्रता से चूक गए। समग्रता से चूकने के दो उपाय हैं, बाएं जाओ या दाएं जाओ। दोनों ही स्थिति में समग्रता से चूक गए। अब जैसे कि मैंने कहा कि भोजन समग्रता से करो और अति ना हो, इन दोनों में विरोधाभास नहीं। जो समग्रता से भोजन करेगा वो ठीक उस वक्त रुक जाएगा जब शरीर कह देगा बस, और शरीर हमेशा मध्य में बस कह देता है। ना तो भूख लगी हो तो शरीर कहेगा बस, और ना तुम अति से भरते जाओ तो शरीर चुप रहेगा, नहीं कहेगा बस। अगर तुम भूखे हो शरीर कहेगा थोड़ा और। अगर तुमने ज्यादा खाना शुरू कर दिया शरीर कहेगा बस अब नहीं, अब और नहीं। शरीर कभी अति नहीं करता, अति करता है मन। इस बात को समझने की कोशिश करो। इसलिए कोई पशु अति नहीं करता, नहीं तो पशुओं की क्या हालत होती। उनके पास तो कोई उपदेश देने वाला नहीं, उनको कोई महात्मा गांधी और इत्यादि अन्य महात्मा तो मिले हुए नहीं कि देखो ज्यादा घास मत खा जाना, कि आज उपवास कर लो, आज एकादशी। लेकिन कोई पशु तुमने देखा ज्यादा खाते? जंगल में जाकर जरा गौर करो, कोई पशु तुम्हें दिखाई पड़ता है जिसको तुम कह सको कि ये ज्यादा खा गया है? कोई पशु ऐसा दिखाई पड़ता है जो उपवास कर रहा हो? मन नहीं तो अति नहीं।
पशु उतना ही लेता है जितना शरीर को जरूरी, वही लेता है जो जरूरी। तुम अपनी गाय को छोड़ दो घास से भरे मैदान में, वह वही घास चुन लेती है जो उसके शरीर को रास आता है, बाकी घास छोड़ देती। तुम बकरी को छोड़ दो जंगल में, वो अपने काम की बात चुन लेती, अपने काम की पत्तियां चुन लेती, बाकी सब छोड़ देती। कौन कह रहा है उसे कि इस पत्ती को मत खा? हरी तो ये भी दिखाई पड़ती है, स्वाद इसमें भी हो सकता है ही कुछ ना कुछ स्वाद, लेकिन नहीं, जो उसके शरीर को रास पड़ता है, जो उसकी प्रकृति के अनुकूल है, जो उसकी प्रकृति को सम अवस्था में रखता है, वही चुन लेती। ये सहज हो रहा है, मन नहीं है वहां। मन उपद्रव करता है, मन ही तुम्हें ज्यादा खिला देता है, क्योंकि मन कहता है कि हो जाए एक कचौड़ी और, स्वादिष्ट है। शरीर को सुनो तो पेट कह रहा है कि बस करो, अब कृपा करो, अब ज्यादा हो जाएगा, मगर शरीर की मन सुनने नहीं देता। और तुम्हें अक्सर समझाया गया कि शरीर तुम्हारा दुश्मन है। शरीर तुम्हारा दुश्मन नहीं, मन तुम्हारा दुश्मन है। और जिनने तुम्हें समझाया कि शरीर तुम्हारा दुश्मन, उन्होंने बड़ी गलत बात समझा दी। उनके कारण मन को तो तुमने मित्र मान लिया है, शरीर को दुश्मन मान लिया है। शरीर तो सहज प्राकृतिक है, मन में है सारे विकार, सारे उपद्रव। मन सुनते नहीं, मन कहता है स्वाद थोड़ा और ले लें, हो जाए थोड़ा और, क्या फर्क पड़ता है, जरा तकलीफ होगी पेट को तो हो लेगी। पेट तो कह रहा है कि बस, लेकिन पेट की तुम सुनते नहीं। और तुम्हारे तथाकथित साधु पेट को गाली देते। समझो मन को, मन अति करवाता है। शरीर तो सदा ठीक समय पर जवाब दे देता है, वो तो 1 इंच ऊपर नहीं जाने देगा, नीचे नहीं जाने देगा। लेकिन आदमी का मन बड़े धोखेबाज है। मैंने अभी सुना कि गंगा में पूर आया किसी गांव में, प्रांत के मुख्यमंत्री गए। उन्होंने इंजीनियरों से कहा कि बात क्या है, हालत क्या है, खतरे के निशान को पानी छू रहा है। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई खतरे के निशान को थोड़ा ऊपर क्यों नहीं कर देते, कम से कम खतरे का निशान तो ना छुए। जैसे कि खतरे के निशान को ऊंचा कर देने से तुम गंगा को धोखा दे लोगे कि किसको धोखा दे रहे हो। मगर यही हो रहा है, मन यही कर रहा है। मन ऐसी ही मूढ़तापूर्ण बातें कर रहा है, और मन तुमसे अति करवा देता है। वो कहता खतरे का निशान जरा ऊपर कर दो, मत सुनो शरीर की। शरीर में क्या रखा है, शरीर तो अंधा है, शरीर को बुद्धि क्या है। एक दिन ज्यादा खिला देता है मन, फिर दूसरे दिन तकलीफ होती है तो मन कहता आप उपवास करो, कि महीने में 1 दिन तो उपवास करनी चाहिए, कि सप्ताह में 1 दिन तो उपवास स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, अब उपवास करो। शरीर तब भी कहता है कि भाई भूख लगी भोजन लो, तब मन कहता उपवास करो। धीरे धीरे मन की ये उल्टी सीधी गतिविधियां शरीर की सूक्ष्म संवेदना को नष्ट कर देती। फिर शरीर कुछ नहीं बोलता, जब उसकी सुनी नहीं जाती तो धीरे धीरे मूक हो जाता है। इस मूक शरीर के साथ तुम अतियां कर लेते हो। मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोग किए हैं और बड़े हैरानी के निष्कर्ष हाथ आए। मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोग किए हैं कि छोटे बच्चों को अगर भोजन के पास बिठा दिया जाए तो तुम सोचते हो कि वो ज्यादा खा लेंगे, तुम गलती ख्याल में हो। वो ज्यादा नहीं खाते, ज्यादा उनके माँ बाप खिला देते कि और खाओ, कि खाओ, थोड़े तगड़े तड़ंग होना है, कि थोड़े मस्त तो दिखो, ये क्या हालत है, जरा और खाओ। मां बैठी है छाती पर कि और खाओ, कि थोड़ा और। बच्चा किसी तरह रो रहा है और खा रहा है। तुम देखोगे कई बच्चों को रोते, उसका शरीर कह रहा है कि नहीं, उसका शरीर कह रहा है बाहर चलो, जरा कूदो, उछलो, वृक्षों पर चढ़ो, और उसको खिलाया जा रहा है। डॉक्टर तो बता देते हैं कि हर 3 घंटे में बच्चे को दूध पिलाना। बच्चा पीते नहीं, वो मुंह फेर फेर लेता है, मां है कि दूध पिला रही क्योंकि 3 घंटे हो गए। ये औसत नियम काम के नहीं है।
जब बच्चे को भूख लगेगी वो रोएगा, वो खुद खबर देगा। घड़ी देखने की कोई जरूरत नहीं, बच्चे के पास अपने भीतर शरीर की घड़ी है, मगर उसकी घड़ी को तुम खराब किए दे रहे हो। और सब बच्चों को अलग अलग भूख लगेगी, कोई को 4 घंटे में लगेगी, कोई को 3 घंटे में, किसी को 2 घंटे में भी लगेगी। अब बड़ी अड़चन हो गई, एक नियम बना लिया, औसत नियम। औसत नियम से सावधान रहना। औसत नियम ऐसा होता है जैसे यहां 500 आदमी बैठे, हमने सबकी ऊंचाई निकाल ली और सबकी संख्या गिन ली, सबकी ऊंचाई जोड़ ली, फिर उसमें 500 का भाग दे दिया। समझो ऊंचाई आई 4 फीट 3.5 इंच, औसत ऊंचाई। अब ये 4 फीट 3.5 इंच का कोई भी नहीं होगा यहां, शायद ही कोई हो, क्योंकि इसमें कई छोटे बच्चे हैं तो 2 फीट के, और कोई 6 फीट के सज्जन, मगर दोनों को मिल कर दो तो 4-4 फीट औसत ऊंचाई हो गई। 4 फीट का कोई भी नहीं, ना तो 6 फीट वाला आदमी 4 फीट का है, न 2 फीट वाला बच्चा 4 फीट का है, मगर 6 फीट वाले एक आदमी और 2 फीट वाले बच्चे को जोड़ दिया, 8 फीट हो गए, 2 का भाग दे दिया, 4 फीट औसत आ गया। अब झंझट हुई, अब बच्चे को खींचो 4 फीट का करो, तब वो औसत होगा। अब 6 फीट के आदमी को काटो, या कहो कि जरा पैर सिकोड़ो, जरा सिर को अंदर लो, कछुए की तरह अपने अंदर करो, तुम जरा ज्यादा हो। यूनान में कथा है प्रोक्रेस्टिस की। वो एक सम्राट था, वो बड़ा भयानक सम्राट था, उसके अपने हिसाब थे, बड़ा गणितज्ञ था भी प्रोक्रेस्टिस। वो गणित से जीता था। उसके घर किसी का मेहमान होना, उससे लोग डरते थे, उसके घर कोई मेहमान नहीं होना चाहता, क्योंकि उसके पास एक सोने का पलंग था, बहुमूल्य हीरे जवाहरातों से जड़ा, उसी पे सुलाता था अपने मेहमान को। और उसका साथ खतरा यह था कि अगर मेहमान लंबा हो तो वो काट देता उसके हाथ पैर, क्योंकि पलंग तो कीमती है। पलंग तो बड़ा किया नहीं जा सकता, छोटा किया नहीं जा सकता, इतनी जल्दी हो भी नहीं सकता, मगर मेहमान को तो छोटा बड़ा किया जा सकता। और अगर कोई छोटा होता पलंग से तो उसके 2 पहलवान आकर उसको खींच खींच के लंबा करने की कोशिश करते। उसके घर कोई ठहरता नहीं था। ये कहानी अर्थपूर्ण है, मगर ये सभी गणितज्ञों की कहानी। सब बच्चों का भाग दे दिया, कोई 4 घंटे में भूख लगती, किसी को 3 घंटे में, किसी को 2 घंटे में, किसी को 2.5 घंटे में, किसी को 2.25 घंटे में, सबका भाग दे दिया। हिसाब निकाला 3 घंटे में सबको भूख लगती। अब बस 3 घंटे से बैठे प्रोक्रेस्टिस। अब वो घड़ी देख रहे हैं कि 3 घंटा हो जाए, दूध पिलाओ। उसको 2 घंटे में लगती, वो 2 घंटे में रो रहा है, मगर अभी घड़ी में 3 घंटे नहीं हुए। रोते रहो बच्चों, तुम धीरे धीरे उसके शरीर की सहज संवेदना को नष्ट कर दोगे। धीरे धीरे वो भी घड़ी देखने लगेगा कि कब भूख लगती, क्योंकि घड़ी से भूख लगनी चाहिए। तुम्हारी हालत यही हो गई। अगर तुम्हें 12 बजे रोज भोजन मिलता है तो तुम देखते घड़ी में 12 बज गए कि भूख लग गई। भूख लगी हो कि ना लगी हो सकता है घड़ी रात बंद हो गई हो, 12 उसमें बजे हो रात भर से, अभी 11 ही बजे हो, मगर घड़ी में 12 बजे देख के एकदम भूख लगा थी। ये भूख झूठी है। इस झूठी भूख को सुनकर तुम जो भोजन कर रहे हो वो शरीर के साथ अत्याचार है। भूख तो लगेगी, उसको घड़ी देखने की जरूरत नहीं, शरीर की अपनी भीतरी घड़ी। वैज्ञानिकों ने इस बात की खोज की कि शरीर घड़ी से चल रहा है। उसी हिसाब से तो स्त्रियों को ठीक 28 दिन में मासिक धर्म आ जाता। शरीर के भीतर अपनी घड़ी है, उसी के अनुसार तुम्हें ठीक वक्त पे भूख लग जाती, उसी के अनुसार तुम्हें ठीक वक्त पे नींद आ जाती, उसी के अनुसार इशारे मिल जाते हैं कि पेट भर गया, बस अब रुक जाओ। तुम अगर शरीर की मान कर चलो तो कभी अति नहीं होगी। न तुम ज्यादा खाओगे न तुम कम खाओगे, और समग्रता होगी, आनंद होगा। तुम जितना भी खाओगे उसमें पूरा आनंद होगा, तुम पूरे डूब के उस स्वाद को लोगे, क्योंकि स्वाद भी परमात्मा है। अन्नम ब्रह्म, उसके साथ भी तुम वही समादर, वही पूज्य भाव, वही पूजा जो मंदिर में होती, अन्न के साथ भी होनी चाहिए, भोजन के साथ भी होनी चाहिए, जीवन की सारी प्रक्रियाओं में होनी चाहिए। जब मैं तुमसे कहता हूं समग्रता से जियो, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अति कर जाओ। मैं यही कह रहा हूं कि अगर समग्रता से जीना है तो सम को ध्यान में रखना होगा, और सम अनति है, मध्य है। इसलिए समग्रता में
जीना और अति ना करना, इसमें कोई भी विरोध नहीं है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।